अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो देखो मैं आई हूँ टेरेस में और मेरे प्लांट्स में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स उगे हैं जो हमने टेरेस पे लगाया हुआ है। एंड हुमू इनको पानी दे रही है क्योंकि मैंने भी उसको सिखाया कि प्लांट्स को पानी ज़रूर देना जब भी देखना है। वो बहुत पसंद करती है प्लांट्स को पानी देना। तो अब करेंगे दिन की शुरुआत और पियेंगे सबसे पहले नारियल पानी, जिसको मैं नारियल पानी तो बिल्कुल नहीं कहती, इसको हम लोग डाब पानी कहते हैं बंगाल साइड में। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ पे क्या आप लोग ने कभी भी डाब का नाम सुना है कि इसको डाब कहते हैं। तो देखो इतने बड़े डाब में से कितना सा पानी निकला है। यहाँ पे अम्मी को इंजेक्शन लग रहा है और ये इंजेक्शन बहुत ही हाई डोजेज वाला है जो अम्मी को 3 दिन लगातार लेना है। और जो लगा रहे वो भी मेरे कज़न भाई ही है। और अम्मी को ना मतलब जब हम लोग दीघा से आए तो उसके दूसरे दिन ही पता नहीं क्या हुआ, अम्मी का बुखार भी आ गया अम्मी को। एंड अम्मी के हाथ में बहुत दर्द होने लगा। उसके बाद हाथ का दर्द ठीक हुआ तो फिर पैर में बहुत ज़ोर दर्द होने लगा एंड पैर भी एकदम फूल गया बहुत ज़्यादा। तो मतलब पता नहीं मोच आया या कोई नस चढ़ गया। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए लेकिन अम्मी को कोई दवा असर ही नहीं कर रहा था। फिर भी झेलना पड़ा, काफ़ी दिन अम्मी ने झेला इस दर्द को। एंड यहाँ पे देखो बड़ी अम्मी आई हुई है एंड दर्द था लेकिन 11वीं शरीफ का न्याज भी था। तो मैंने बोला कि ठीक है, इस बार अम्मी बिल्कुल भी हमें हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि हर साल अम्मी ही करती है, लेकिन मैंने बोला कि इस बार मैं ही कर देती हूँ। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी एंड सीमा आपा लोग भी सेकेंड डे निकलने वाले थे। तो मैंने सोचा जब तक वो लोग हैं उसी टाइम कर लेते, फिर वो लोग चले जाएंगे तो अकेले अकेले करने का क्या मतलब है, क्योंकि हुमू का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला था। तो जो कुछ भी करना था हमने खुद ही कर लिया एंड 11वीं शरीफ करके हमने सबको बांट दिया। एंड कुछ बिरयानी में यहाँ पे ऊपर नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। तो मैं ऊपर लेके आई थी छत में ताकि मैं कौओं को भी और पिजन लोग को भी मैं खिला सकूँ। तो अभी तो देखो कोई नहीं खाया, मेरे सामने कोई नहीं आया था। लेकिन जब मैं सेकंड डे आई थी, सेकंड डे भी नहीं, उसी दिन मैं शाम को फिर टेरेस गई तो मैंने देखा एक भी दाना वहाँ पे नहीं है, सारा कुछ सफ़ा चट हो गया है। तो मैंने फिर से प्लांट में पानी दे दिया। अब मैं निकल रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 11वीं शरीफ के नियाज़ के दूसरे दिन ही सीमा आप लोग चले गए थे, होमो का स्कूल स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने सुबह सुबह उस चीज़ का कोई क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि वो लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते, उस टाइम पे नींद भी नहीं खुलती है। तो फिर मैं सुबह उठ गई और फिर मैंने बनाया पास्ता और मैं कॉलेज के लिए निकल गई। एंड आज मैंने जो पास्ता बनाया ये मेरे दोस्त पहली बार टेस्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैं इंटर्नशिप डेज़ में लेकर जाती थी बट उस टाइम पे दूसरे फ्रेंड्स थे, उनको बहुत पसंद आता था। अब इनका रिएक्शन जान लेते हैं। तनया मैगी থেকে फ्री, मैगी से फ्री मिलता है ये। ভালো হয়েছে? श्रावणी खा के बताओ कैसा बना है। तो कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा था, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकल रही हूँ आजकल, जब से अम्मी की तबीयत ख़राब है। और सीमा आपा भी जाना नहीं चाह रही थी घर क्योंकि वो भी बोल रही थी कि ऐसे टाइम पे मुझे नहीं जाना ठीक लग रहा है क्योंकि मम्मी बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल बेड रेस्ट में थी। तो फिर भी हमने कहा, अम्मी ने बोला कि नहीं होमू का स्कूल स्टार्ट है, एग्ज़ाम भी होने वाला, यूनिट टेस्ट है, तो तुम चली जाओ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे देखो मैं मम्मी को बैंडेज लगा रही हूँ एंड मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने फिर भी बोला कि नहीं, आप पहले डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर अगर सजेस्ट करता है लगाना तो ही मैं लगाऊंगी। क्योंकि जब मम्मी का पैर फूल गया था ना तो मम्मी बहुत गर्म पानी से सेक ली थी एंड गर्म पानी से सेकने से ही ज़्यादा दर्द बढ़ गया था एंड कंडीशन और ख़राब हो गई थी। तो बिना डॉक्टर के सजेशन के हमें कुछ भी खुद से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला था कि आप कोल्ड पैक जो होता है ना, ठंडा सेक लो, गरम सेक मत लो। गाइस, सो
अभी हो रहा है रात का वक्त और मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है और मैं फटाफट कुछ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और बहुत दिनों से मेरा कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा था, पनीर खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो मैंने स्पेशली पनीर मंगाया और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है, आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। तो आप लोग पूरा रेसिपी देखना है एंड बताना मुझे कि कैसा है, आप लोग ट्राई करके बताना ज़रूर, ठीक है। तो मैं बनाने जा रही हूँ छोले पनीर और देखो यहाँ पे मैंने इतना सारा छोला ले लिया है और इसको मैंने दिन में ही भिगो दिया था धोकर। और इसको भी मैं जैसे देख रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कुकर में पहले मैं कुकर में इसको गला लूँगी, क्योंकि दिन में ही फुलाया था तो इतनी जल्दी वो गलता नहीं है। तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक दे के मैं इसमें लिड लगा के इसको सीटी लगा लूँगी और लाइक 5-6 सीटी लगा लूँगी। अब जिसके घर में जैसा कुकर है वो आपको अंदाज़ होगा कि कितने सीटी में बनता है नहीं बनता है। तो अब तैयारी कर लेते हैं मसालों की, जो भी उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो मैं डाल रही हूँ अनियन और टमेटो को भी चॉप कर लेंगे, लेकिन आपको बारीक नहीं काटना है, आपको वैसे मोटा मोटा ही काट लें। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इस सब्ज़ी में आई डोंट थिंक सरसों तेल देना चाहिए। तो इसमें देखो ऑयल में मैंने पहले अनियन को फ्राई कर लिया है। अनियन थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए, गोल्डन ब्राउनिश, उसके बाद में मैंने ये टमेटो डाल दिया है। तो टमेटो मैंने लिया था 1.5 टमेटो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे घर में टमेटो का फ्लेवर सबको पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। उसके बाद मैंने थोड़ा कैश्यू नट भी ऐड किया था। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है जब मैं पनीर को ऐसे छोटे छोटे काटती हूँ, एंड मुझे बड़े बड़े पीसेस बिल्कुल भी नहीं पसंद है पनीर के, मुझे छोटे छोटे पीसेस ही पसंद है। तो वो जो मैंने लाल कर लिया था वो प्याज और कैश्यू नट, काजू, प्याज, उसको मैंने निकाल लिया, पैन को खाली कर दिया, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा पनीर फ्राई करके ही अच्छा लगता है। एंड अगर आप चाहो तो बिना फ्राई करके भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था हवा के नीचे में, मतलब पंखे के नीचे में, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने इसलिए पकाया क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो मैंने इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। अब मैंने पनीर भी निकाल लिया है। फिर इसमें इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर मैंने इसमें ही हल्दी और लाल मिर्च डाल दिया, जिससे कलर बहुत अच्छा, मतलब ढाबा स्टाइल कलर आ जाएगा अगर आप ये स्टेप करते हो तो। फिर मैंने अदरक लहसुन इसमें डाल के अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। एंड फिर ये जो पेस्ट मैंने बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा दही डाला। दही आप फेंट कर डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया था। एंड फिर मैंने अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया था। एंड फिर मैंने डाला धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो थोड़े से ही इसमें बनाया था। एंड शाही पनीर मसाला भी मैंने मंगाया था, लेकिन मैं डालना ही भूल गई, लेकिन अगर आप वो डालते तो और भी अच्छा टेस्ट आता। तो उसके बाद मैंने जो चना जो मेरा ऑलरेडी कुक्ड हो चुका था वो चना भी इसमें डाल दिया। एंड सब चीज़ को अच्छे से ही एक साथ ही पका लिया। एंड चने में भी इस मसाले का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर ऐड हो गया। तो मैंने ढक के रख दिया था एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कुक्ड हो गया। तो अब मैं इसमें अपना फ्राइड पनीर डाल दूँगी। और ये रेसिपी इतना क्विक एंड इतना इजी है, बस वही थोड़ा ग्राइंड वाइंड करने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपको वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है जब आप उसको लाल करके फिर ठंडा करके फिर ग्राइंड करते हो, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है। बाकी ये रेसिपी बहुत ईजी है एंड खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो कभी कभी हमें ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। तो देख सकते हो फटाफट मेरी अब पनीर छोले की रेसिपी रेडी हो गई है। तो इसको मैं गरम गरम सर्व कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। एंड आज मेरे पड़ोस के किसी के घर में 11वीं शरीफ का न्यास था, तो बड़ी अम्मी लेके आई थी, तो वो भी खा लेंगे हम, इसलिए मैंने सोचा मैं रोटी स्किप कर देती हूँ, बिरयानी और यही खा लेते हैं। तो मैंने बिरयानी थोड़ा सा ले लिया एंड अपना पनीर वो छोला ले लिया। आपको कैसा लगा रेसिपी ज़रूर बताना। डिनर करने के बाद में मुझे याद आया कि अरे मेरे पास में कुछ ऐसे सामान है जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, एंड वो रखा रखा ख़राब हो जाएगा अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी। ऑलरेडी मेरे पास में इस तरह की जो
टाइनी लाइट्स होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट्स या क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये जो छोटे-छोटे लाइट्स होते हैं ना, ऑलरेडी मेरे पास में 3-4 है जो डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से उसको यूटिलाइज़ नहीं करी थी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लाइट तो पीछे यूज़ कर ही रही हूँ, और ये वाला भी है जो रखा वो पूरा उलझ जा रहा है, मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा इसको निकाल के एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और साथ में मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो भी काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट लाइक 4-5-6 महीने से, तो मुझे याद नहीं, 4-5-6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। वो इसी तरह से रखा है, मैं इतनी दिन से ढूँढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था कि मैंने कहाँ रख दिया है। फिर फाइनली एक दिन मुझे मिल गया एंड मैंने निकाल लिया। तो देख सकते हो ये वॉल हैंगिंग जैसा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एंड दोनों देख सकते हो, दोनों ही पर्पल है, क्योंकि पर्पल इज़ माय फेवरेट कलर। और इसमें आपको बैटरी सिस्टम भी मिल जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वॉल में लगाने पे। लेकिन अभी मेरे घर पे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ पे लगाऊँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखो, इसको लाइट बंद करने से ना इसमें ऐसे लाइट भी जलती है, एंड आप लाइट ऑन रखोगे तो वो लाइट उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, लेकिन लाइट बंद करने से इस तरह से वो दिखता है, तो अंधेरे में चमकता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो दूसरा एलईडी लाइट है जो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, तो उसका तो जगह बन गया लगाने का, बट इसका मुझे फिर नया जगह ढूंढना पड़ेगा। पहले तो इसको मैं लगा के चेक कर लेती हूँ कि ये जलता है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, ये देखो काम कर रहा है, ये भी ख़राब नहीं हुआ। अगर मैं इसको यूज़ करती रहूँगी तो ये चलेगा। तो वैसे तो मैं ईद वगैरह में ही ये सब लाइट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी ईद को तो बहुत टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ करना पड़ेगा एंड इसका जगह ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।